हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दास में। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं। जिसमें हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने कॉन्सेप्ट किया था सिर्फ, तो उसमें कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो आप जाकर जरूर से देख लीजिए, उसके बाद ही क्लास कीजिए। ये क्लास जो आज हमारी है ये हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें आज हम करेंगे जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म व व्यक्ति दोनों को पार करे। इससे पहले हमने 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं पिछले 4 लेक्चर में, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारे पास जो बुक है एस.डी. यादव की, इससे कर रहे हैं। तो एस.डी. यादव में ये अभी हम 34 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो जो 35 क्वेश्चन आज हम करेंगे और 35 से 42 तक करेंगे, जिसमें कुल 7 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 8 हो जाएंगे, 35 से 42। और जो ये आज का टॉपिक है मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है कि जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म और व्यक्ति दोनों को पार करें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा, फिर आप उसे ध्यान सुनिएगा और बाकी मैं डाटा यहाँ पे लिख दूंगा बोर्ड पे, फिर उसे समझा दूंगा। मैं पहले एक बार आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा ये इस टाइप का, उसको डीपली करा दूंगा, अच्छे से करा दूंगा लिख के। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा फास्ट मेथड से करेंगे, यानी इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे कि वो दोनों का अलग लिखो ये करो, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन अच्छे से देखिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका दिया हुआ है 35। जब एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी लंबाई बतानी है आपको। यानी इसमें बोला क्या है, जो रेलगाड़ी है एक व्यक्ति को पार करती है तो कितना समय लगता है, 8 सेकंड। और जब प्लेटफार्म को पार करती है और प्लेटफार्म की लंबाई आपको दिया हुआ है 264 मीटर, तो उसे लगता है 20 सेकेंड। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो हम डाटा आजकल नोट कर लेते हैं। 35 नंबर का ये। तो देखिए क्या दिया हुआ है, प्लेटफार्म की लंबाई दी हुई है ना। पहले प्लेटफार्म की लंबाई ये आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 264 मीटर। 264 मीटर। अब देखिए क्या दिया हुआ, प्लेटफार्म को पार करने में समय भी दिया है आपको। प्लेटफार्म को पार करने में समय भी आपको दिया है, करने में लगा समय कितना दिया हुआ है, तो आपका समय जो दिया हुआ है 20 सेकंड। यानी प्लेटफार्म को आपको 20 सेकंड में क्रॉस करती है प्लेटफार्म को, ये दिया हुआ है आपको। अब एक दिया है व्यक्ति को पार करने में, तो लिख देंगे यहाँ पे व्यक्ति को पार करने में लगा समय। तो कितना समय लगा व्यक्ति पार करने में, तो इसको पार करने में लगा है आपका 8 सेकंड। ये आपको डाटा गिवन है इतना। आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा हुआ है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, तो जो आपसे पूछा है उसे हम मान लेंगे, क्योंकि बिना रेलगाड़ी की लंबाई से हम क्वेश्चन बिना नहीं लगा सकते। तो हम मान लेंगे कि मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो हमने मान लेंगे यहाँ, माना रेलगाड़ी की लंबाई x, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, लंबाई बराबर x मीटर, ये हमने मान लिया है। अब क्वेश्चन को देखिए करेंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। अब देख क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेटफार्म की लंबाई हमको दी हुई है और हमने इसको x माना हुआ है, तो इसे और ये समय दिया हुआ है, तो हम चाल निकाल लेंगे। यानी कि जो वेलोसिटी होगी जब प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, और जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो वेलोसिटी क्या होगी। दोनों वेलोसिटी निकालेंगे अलग अलग और दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि जब व्यक्ति क्रॉस कर रही है और प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है तो उसकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो वेलोसिटी सेम है, तो जब इसको हम करेंगे, इसको एक बार लेके एक बार इसको, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए वो दिखाते हैं आपको। देखिए अब क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे प्लेटफार्म, सॉरी यहाँ लिखेंगे, यानी कि जब गाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है तो उस समय उसकी चाल क्या है। तो क्या चाल होगी उस समय, तो देखिए क्या होगी चाल जब प्लेटफार्म को पार करती है, प्लेटफार्म को पार करे, ठीक है। तो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय होती है चाल बराबर। और दूरी क्या होगी प्लेटफार्म के रिस्पेक्ट में, तो प्लेटफार्म के लिए क्या हो जाएगी, तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस जो आपकी ट्रेन की लंबाई है, उन दोनों के लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी ट्रेन को।
तो प्लेटफार्म की लंबाई आपकी दी हुई है 264 और हमने ट्रेन की लंबाई माना है x, तो x कर देंगे। टोटल डिस्टेंस इसको कितनी चलनी पड़ेगी, 264 प्लस x प्लेटफार्म को क्रॉस करने के लिए। और इसके लिए समय दिया हुआ है, इसको क्रॉस करने में कितना समय लगा है, तो 20 सेकेंड का समय बटे 20 इतना। तो ये इसकी टोटल इसकी चाल होगी, हमने चाल निकाला था ना यहाँ पे हम। अब हम चाल निकालेंगे व्यक्ति को पार करने में। चाल जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी, व्यक्ति को पार करे। अब जब व्यक्ति को पार करेगी, तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया हुआ था कि जब व्यक्ति को पार करती तो क्या होता है, तो उस रेलगाड़ी को अपनी लंबाई बराबर चलना पड़ता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई बराबर चलना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी लंबाई हमने माना x मीटर, तो दूरी में कितना होगा x, और समय कितना लगा है 8 सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है ना, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा 8 सेकेंड, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चाल निकल गई, चाल जब प्लेटफार्म पार करती है, और यहाँ पे चाल जब व्यक्ति को पार करती है, तो चाल निकल गई। अब चूँकि रेलगाड़ी एक ही है, एक समान स्पीड चल रही है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन बोला, ये तो नहीं कहा है ना कि स्पीड अलग अलग है, तो आपको मानना है कि इक्वल है स्पीड, तो दोनों चाल को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे 264, ये वाली देखेंगे पहले चाल हम, 264 प्लस x बटे 20 बराबर x बटे 8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, और x ही हमें निकालना था, क्योंकि x आप रेलगाड़ी की चाल पूछी हुई थी आपसे। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और यहाँ पे से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 2 चौके 8, 2 छक्के 12 के 2 हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 1, 528 आ गया ये, प्लस 2x बराबर 5x। यहाँ पे इसे लिख लेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x बराबर 528, या फिर आएगा x बराबर 176 क्या मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 176 मीटर। यहाँ पे यानी तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 176 मीटर। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें 176 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगेंगे। और बाकी आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ को समझाने के लिए सब लिख के बताया है। प्लेटफार्म की लंबाई सब कुछ ऐसे लिख दिया डाटा, फिर हमने एक बार चाल निकाला जब प्लेटफार्म क्रॉस करेगी, फिर चाल निकाला एक बार जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी। ठीक है, अब हम आगे को जो क्वेश्चन करेंगे इतना लिखेंगे नहीं, बस ऐसे ही डाटा डायरेक्ट करके इक्वल कर दिया करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। अब चलिए इस रफ करते हैं, अब यहाँ तक हम रफ कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो 36 है। में दिया हुआ है कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में, अब व्यक्ति है या फिर खंभा है, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो था मूव नहीं कर रहा है। तो कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में, यहाँ लिख देंगे 15 सेकंड, 15 सेकंड में। पहले मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ पूरा। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी लंबाई बतानी है आपको। यानी जो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है वो आपकी दी है 100 मीटर, और प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगता है, तो ये आपका जो समय लगता है ये लगता है 25 सेकंड प्लेटफार्म को पार करने में। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने किया था वहाँ पे, ऐसे ही होगा। अब इसकी लंबाई हमने नहीं पता तो x मान लेंगे हम, x मीटर। ठीक है, क्योंकि सब डाटा मीटर सेकंड में दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या करना था आपको, कि जब व्यक्ति क्रॉस करेगी तब की चाल और जब प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तब की चाल दोनों बराबर कर देंगे, तो वहीं से आपको मिल जाएगा, क्योंकि चाल हमेशा बराबर है यहाँ पे। तब देखिए व्यक्ति को पार करने में चाल क्या होगी, तो दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, ट्रेन की लंबाई बराबर, तो ट्रेन की लंबाई हमने x माना है, x बटे समय यहाँ पे कितना दिया है 15 सेकंड व्यक्ति को पार करने में, तो x बटे 15। इसी को बराबर कर देंगे कब, जब प्लेटफार्म को क्रॉस करती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 100 प्लस x, ये दूरी हो जाएगी। समय कितना लगा है 25 सेकंड। बस ये सॉल्व कर लेंगे हम, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 25 25, तो ये आएगा 5x बराबर 300 प्लस 3x। या फिर निकालेंगे तो आएगा आपका 2x बराबर 300, या फिर x बराबर आपका आएगा 150 क्या मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे।
बस आपको डायरेक्ट ये जो इक्वेशन है इसे लिख लेना है, क्योंकि चाल हमें पता है दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ दूरी बटे समय लिख दिया हमने चाल के रूप में, फिर यहाँ पे ऐसे कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 37 है। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे को 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको। यानी जो रेलगाड़ी है एक टेलीग्राफ खंभे और 264 मीटर लंबे पुल को 8 सेकंड और 20 सेकंड क्रॉस करती है। तो जो खंभे क्रॉस करती है यानी व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति जैसा होगा, तो कितने समय क्रॉस करती है? 8 सेकंड में। ये 8 सेकंड में क्रॉस करती है और ये करती है 20 सेकंड में, यानी कि प्लेटफार्म को करती है 20 सेकंड में। और प्लेटफार्म की लंबाई आपको दी है 264 मीटर। अब इसमें आपको चाल निकालनी है। चाल निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको रेलगाड़ी जो लंबाई है उसे निकालनी पड़ेगी। रेलगाड़ी लंबाई जब आ जाएगी तब आप चाल निकाल पाएंगे आसानी से। तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे। तो हमने इसे मान लिया कि रेलगाड़ी लंबाई जो है यक्स मीटर है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें यक्स निकालेंगे यानी रेलगाड़ी लंबाई निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारा चाल की वैल्यू आएगी। अब देखिए फिर कैसे करेंगे। अब देखिए व्यक्ति खंभा जो है, खंभे के लिए क्या हो जाएगी? 8 सेकंड दिया हुआ समय, तो रेलगाड़ी लंबाई कितनी? यक्स, तो यक्स बटे 8 हो गया चाल। यही चाल बराबर हो किसके? 264 प्लस यक्स बटे 20, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए है। तो व्यक्ति के लिए जब खंभे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? रेलगाड़ी लंबाई बराबर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये। और जब प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस जो ट्रेन की लंबाई है दोनों को क्रॉस करना, दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी और समय आपको दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए क्या आएगा। तो 4 दूनी की 8, 4 पंजे 20, तो ये आपका आएगा 5x बराबर, ये आपका आ जाएगा 528 प्लस 2x, या फिर 3x बराबर 528, या फिर x बराबर 176 मीटर। यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो तो आपकी आएगी 176 मीटर। अब या तो आप इसमें रख लीजिए x की जगह, या तो इसमें रख लीजिए। आपका आंसर जो है यही तो चाल है ना, ये एक चाल है, एक चाल है, और दोनों की वैल्यू बराबर है चाल की, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो आप यहीं पर रख लीजिए। तो देखिए रख के x बटे 8 में x वैल्यू में मिल गई है 176, और डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, यह आ गया 22 मीटर पर सेकेंड। अब इसे आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे? 22 गुणे 18/5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। यह आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें, हम उससे आपको अगले जो लेक्चर में आ रहा होगा उसमें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 देखेंगे। 36 तो हो गया ना, अब 37 देखेंगे हम लोग। 37 क्या है? सॉरी 37 भी हो गया। अब हम 38 करने जा रहे हैं। 38 में क्या दिया हुआ है? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? तो इसमें रेलगाड़ी लंबाई दी हुई है, ये हटा देंगे, मानो नहीं, रेलगाड़ी लंबाई दी है 240 मीटर दी हुई है। और क्या दिया हुआ है आपको? एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। तो 24 सेकंड में जो खंभा है व्यक्ति जैसा बिहेव होगा, 24 सेकंड में पार करती है, ये हो गया। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में क्रॉस करेगी? यानी प्लेटफार्म की लंबाई जो है दी है 650 मीटर। तो आप यहाँ देखिए, आपको ये अभी तक क्या हो रहा था, हमें ये मिल रहा था डाटा, ये मिल रहा था, ये मिल रहा था, तो ये पूछता था। अभी ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये पूछ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम पैटर्न लगेगा और हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए इसमें दिया हुआ है प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं t सेकेंड लगेगा, t सेकेंड। अब बाकी सब वहीं लगेगा पिछले जैसा। खंभे को पार करते समय जो चाल होगी क्या होगी? तो ये चाल आपकी हो जाएगी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 240 बट्टे लगा समय 24, ये चाल हो जाएगी। और यही चाल जो है बराबर होगी किसके?
प्लेटफार्म को जो क्रॉस करेगी, यानी 650 प्लस 240, ये रेलगाड़ी लंबाई और ये प्लेटफार्म की लंबाई। और समय कितना लगा इसमें, तो यही तो आपको पूछा हुआ है, तो उसे माना है हमने टी। अब देखिए ये 24 है, ऊपर 240 है, तो ये कट जाएगा 10 बार, ये 10 आ गया यहाँ पे। अब टी इधर आएगा तो 10 टी यानी 10 टी बराबर, अब ये देखिए 890 आ गया, या फिर टी बराबर कितना आया 89 सेकेंड। कोई अंतर नहीं था, सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे मैं ये दिया हुआ था, डाटा चेंज कर दिया था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 39, एक रेलगाड़ी 50 मीटर, एक रेलगाड़ी जो है हमारी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। 50 मीटर जो लंबा प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की लंबाई आपको कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ये दिया हुआ है आपको 50 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई। क्या दिया हुआ है 14 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 14 सेकंड में पार करती है। और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। जो हमारा आदमी है इसे पार करती है 10 सेकंड में। तो चाल पूछा है, तो चाल निकालने के लिए हमें पहले रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई, और जैसे पीछे हम करते थे और उसी पैटर्न से रेलगाड़ी लंबाई निकालेंगे। उसके बाद फिर उसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारी जो है चाल निकल के आ जाएगी। अब पिछली की तरह रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया, हमने रेलगाड़ी की जो हमारी वो है लंबाई यक्स मान लिया हमने, यक्स मीटर। अब दोनों का चाल इक्वल कर देंगे, यानी जब रेलगाड़ी व्यक्ति क्रॉस करती है तब चाल, और जब प्लेटफार्म को क्रॉस करती है तब की चाल बराबर कर देंगे। तो जब रेलगाड़ी व्यक्ति क्रॉस करेगी तो कितना चलना पड़ेगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, और लगा समय कितना है 10, बराबर क्या हो जाएगा, जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितना चलना पड़ेगा, तो प्लेटफार्म की लंबाई 50 प्लस यक्स ट्रेन की लंबाई बटे समय कितना लगा हुआ है, तो 14 सेकंड लगा हुआ है प्लेटफार्म को क्रॉस करने में। अब इसे देखिए सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, तो ये 2 पंजे 10 और 2 सत्ते के 14, तो ये आ जाएगा 7x यानी 7x बराबर 250 प्लस 5x, या फिर आ जाएगा 2x बराबर 250, या फिर x बराबर 125 मीटर। ये आपकी आ गई है रेलगाड़ी की लंबाई। अभी हमने जो निकाला ये आया रेलगाड़ी लंबाई। अब ये देखिए चाल है, यक्स बटे 10 यहाँ पे था और ये था, दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। अब दोनों इक्वल हैं, यानी किसी में भी आप इसको रख देंगे यक्स की वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ अगर रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सॉल्व किया ही आ जाएगा, पहले वाले में ईजी है। इसमें यक्स की वैल्यू रखेंगे 125 और नीचे दिया हुआ कितना 10, तो क्या हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब आंसर चूँकि दिया है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें गुणा कर देंगे किससे 18/5 से। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जा रहे हैं, इतना सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और डाटा जो हमारा है सीधे यहाँ पे से नोट करते जाएंगे, उसे इक्वल करते जाएंगे, हो जाएगा आपका सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा अगला है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है आपको। अब देखिए इसमें क्या है, रेलगाड़ी हमारी एक है, अब वो क्रॉस चल रही है तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ रहा है, उसको क्रॉस कर रही है, तो उसको क्रॉस जो रेलगाड़ी लंबाई दी हुई है वो दी है 108 मीटर। और जो एक स्टेशन क्रॉस करती है तो 12 सेकंड का समय लगता है, और जो दूसरे स्टेशन क्रॉस करती है, जो दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म है, यानी जो हमारा जो रेलगाड़ी है 108 मीटर जो लंबा स्टेशन है, यानी जो यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यानी स्टेशन की लंबाई जो दिया हुआ है 108 मीटर लंबा स्टेशन है, और दूसरा जो हमारा स्टेशन है वो 164 मीटर लंबा है। तो जब 108 मीटर वाले को क्रॉस करती है तो उसे लगता है 12 सेकेंड,
और जब वो 164 मीटर लंबे स्टेशन क्रॉस करती है तो उसे लगता है 16 सेकेंड। अब ये सोचिए कि अब एक ही रेलगाड़ी है, अब चाल की बात नहीं किया है तो चाल हम बराबर मानेंगे, यानी एक ही चाल चल रही थी। तो पहला जो स्टेशन आया उससे उसने क्रॉस किया कितने समय में, 12 सेकेंड में, और दूसरा जो था उसकी लंबाई स्टेशन की अलग थी, उसे क्रॉस किया 16 सेकेंड में। तो चाल हमें तो इतना पता है ना कि चाल हमारी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि चाल के लिए कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब इनके जो हमारे डाटा दिए हुए हैं, यानी एक प्लेटफार्म की लंबाई दी हुई है और जो समय दिया हुआ है, और दूसरे का भी जो प्लेटफार्म की लंबाई दी है और समय दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, चाल निकालेंगे दोनों का अलग अलग और बराबर कर देंगे। यानी निकालेंगे कि पहले स्टेशन क्रॉस करने के समय चाल क्या थी और दूसरे रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते समय चाल क्या थी, और दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि चाल हमारा इक्वल रहेगा जब तक क्वेश्चन बोला नहीं हुआ है। सबसे पहले हम डाटा ले लेते हैं, इसको रफ करते हैं, थोड़ा अलग लिखते हैं। देखिए एक यहाँ पे हमारा है, एक दो तरह लिख लेते हैं, दो। अब चूँकि दो प्लेटफार्म है तो पहले प्लेटफार्म की हमारी है उसकी लंबाई है आपकी 108 मीटर, 108 मीटर प्लेटफार्म कितना है, 108 मीटर। और यहाँ प्लेटफार्म कितना है, जो दूसरा प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की लंबाई इसकी कितनी है, तो इसकी लंबाई आपकी दी हुई है 164 मीटर, 164 मीटर। अब इसे पार करने में जो समय लगता है और इसे जो पार करने में जो समय लगता है वो आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ आपका 12 सेकेंड और 16 सेकेंड, यानी इसके लिए 12 सेकेंड दिया है। जाहिर सी बात है कि जो कम दूरी की है उसे कम समय लगेगा और जो ज़्यादा दूरी की है, जो ज़्यादा लंबी है उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको चाल जो निकालना है दोनों के कंडीशन के लिए, एक बार यहाँ के लिए चाल निकालेंगे, एक बार यहाँ के लिए चाल निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि चाल जो हमारी है वो कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, बस एक समान चाल चलती जा रही है। जब तक कि क्वेश्चन बोला ना जाए कि यहाँ चाल इतनी चेंज हुई इतनी चेंज हुई, तब तक हम ये मान लेंगे कि जो हमारी चाल है वो कांस्टेंट है। तो चाल को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जब रेलगाड़ी स्टेशन क्रॉस करती है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है। तो इसलिए हमें जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो भी चाहिए हमें, तो यहाँ दिया नहीं हुआ है तो उसे हम पहले निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे, जो रेलगाड़ी लंबाई है उसे हम यक्स मान लेंगे, यक्स मान लेंगे हम रेलगाड़ी लंबाई, इसे यक्स मान के हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अब दोनों के लिए चूँकि एक ही रेलगाड़ी है तो दोनों के लिए यक्स ही होगा। अब इसके लिए देखिए, अभी देखिए इसके लिए हम निकालेंगे चाल, तो क्या आएगा, तो यह चाल आ जाएगा आपका 108 यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी लंबाई बटे समय कितना 12 सेकेंड, और इसी को बराबर कर देंगे किसके, इसकी जो चाल है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसके लिए चाल हो जाएगी 164 प्लस रेलगाड़ी लंबाई यक्स ही है, यहाँ पे यक्स इतनी चलनी पड़ेगी ना क्रॉस करने के लिए रेलगाड़ी को, समय कितना 16 सेकेंड। अब इन्हीं क्रॉस को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी यक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जब यक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो या तो यहाँ पे रख देंगे एक्स की वैल्यू या तो यहाँ पे रख देंगे एक्स की वैल्यू, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी। चलिए पहले इसे क्रॉस सॉल्व करते हैं। देखिए 4 × 12 और 4 × 16, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 432 प्लस 4x बराबर 492 प्लस 3x, इतना आ गया। अभी 4x यहाँ है 3x यहाँ है, तो इधर करेंगे तो यह आ जाएगा x बराबर 492 माइनस 432, यह x बराबर आ जाएगा आपका 60, यानी रेलगाड़ी लंबाई कितनी है, तो 60 मीटर। तो जो हमारी रेलगाड़ी लंबाई है वो 60 मीटर आ गई। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमें निकालना है वेलोसिटी। अभी ये 60 को हम या तो x की जगह यहाँ पुट कर देंगे या तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो क्या आता है, तो ये देखिए ये आपका आ जाएगा 108 प्लस 60 कितना होता है, यानी यहाँ देखेंगे तो 108 प्लस 60 यक्स है ना यहाँ पे बटे 12, तो ये आपका हो जाएगा 168 बटे 12, तो यह आ जाएगा 12 कम 12 और 12 चौक 48 यानी 14 आ गया, क्या 14 मीटर पर सेकेंड। अब इसे आपको चेंज करना है अगर किलोमीटर पर आवर में तो गुणा कर देंगे 18/5 से, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 14 मीटर पर सेकेंड आंसर है।
और उसे चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा कर देंगे 18/5 से। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41 को। एच डी यादव क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एच डी यादव का हम क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 41 है एच डी यादव का, उसमें दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ, यानी 2 रेलगाड़ियाँ हैं लेकिन दोनों की जो लंबाई है वो समान है। एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड में और 15 सेकंड में, यानी जो 2 रेलगाड़ियाँ हैं एक क्रॉस करती है 10 सेकंड में, एक 15 सेकंड में। अब चूँकि दोनों की लंबाई समान है तो और समय अलग अलग लग रहा है, इसका मतलब दोनों की चाल भी अलग होनी है, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल रहा है इतना आपको, ठीक है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, अब देखिए यहाँ पे आपको रेलगाड़ी की लंबाई भी दे दिया 120 मीटर दोनों की, 120, ठीक है। विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन चल रही हैं। अब जब अपोजिट में चलेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारी होती है। एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे, यानी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो कितने समय में एक दूसरे क्रॉस कर जाएंगी। तो सबसे पहले जो हमारा खंभे को पार कर रही हैं वहाँ से हम कुछ डाटा निकालेंगे, फिर उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए पहले डाटा लिख लेते हैं हम। तो 41 में तो रेलगाड़ी की लंबाई आपकी दी हुई है, रेल की लंबाई 120 दोनों के लिए, 120 मीटर। समय पहला, यानी जो पहली रेलगाड़ी है, पहली रेल खंभे को पार करने में समय लग रहा है, कितना लग रहा है, तो समय आपका लग रहा है 10 सेकेंड। पहले को पार करने, जो पहली रेलगाड़ी है वो पार करती है 10 सेकेंड में खंभे को, और दूसरी रेलगाड़ी है वो कितने समय पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी करती है 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में क्रॉस करती है। और क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे चाल, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रही हैं तो दोनों का हम चाल निकालेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले पहली रेलगाड़ी की चाल। पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये बराबर हो जाएगी आपकी, अब खंभे को क्रॉस कर रही है तो दूरी चलनी पड़ेगी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, यानी 120, और पहले के लिए समय कितना दिया हुआ है 10, यानी आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब आएगा दूसरी रेलगाड़ी की चाल। दूसरी रेलगाड़ी की चाल चूँकि यहाँ पे दूसरी की जो हमारी रेलगाड़ी लंबाई है वो भी 120 है, ठीक है। तो 120 और समय कितना लग रहा है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है 15, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, बोला है पहले से ही, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ये आ गई। ऐसे पूछा क्या आपसे, हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन चलेंगी तो उसके लिए चाल थोड़ा निकाल लिया, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो दोनों की लंबाइयों के बराबर, मैंने पहले ही बताया आपको। तो दोनों की चूँकि लंबाइयाँ 120 है तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 240। तो 240 समय बराबर ना, समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो हमारी 240 हो गई, और चाल यहाँ पे निकाला हुआ है 20। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से आ गया 12, यानी कितना लगा, 12 सेकेंड इसका आंसर आएगा। एक दूसरे को वो 12 सेकेंड में क्रॉस कर जाएंगी। क्वेश्चन में बस थोड़ा आपको डाटा ज़्यादा दिया था, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा सेम था जैसे हम पीछे कर रहे थे, इसमें घबराने की बिल्कुल बात ही नहीं है। बस आप अपने पैटर्न में करते जाइए, जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट करते जाइए, आपका आंसर बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई आंसर गलत आ रहा है तो आप यदि ज़रूर मानिए कि आपका जो कैलकुलेशन है कहें वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। बस आप एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो यूँ लगेंगे। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अब इसके बाद हमारे स्टार्ट टाइप के बाद हमारे कुल 3 टाइप और हैं, जिसे हम अगले 3 लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी आज का हम आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं 42।
तो क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 42, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी लंबाई बतानी है। यानी जो रेलगाड़ी है प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, व्यक्ति को पार करती है कितने सेकंड में, तो 8 सेकंड में। आपका कितने सेकंड में, 8 सेकंड में, ठीक है। तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में। अब प्लेटफार्म की लंबाई लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लेटफार्म 264 मीटर। अब इसे क्रॉस करती कितने समय में, इसको पार करेगी 20 सेकंड में। तो पूछा क्या है आपसे, इसमें आपको ये देखना है। तो इसमें आपको पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई पूछनी है, तो रेल की लंबाई बतानी है आपको। रेल की लंबाई तो हमें नहीं पता, नहीं मान लिया यक्स मीटर में निकालना, यक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जैसे पीछे करते आए थे, जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तब की चाल और जब प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तब की चाल बराबर होगी, उन्हीं को बस हम बराबर कर देंगे। देखिए जब व्यक्ति क्रॉस करेगी तो चाल क्या होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई बटे व्यक्ति को पार करने में लगा समय 100/8 हो गया। अब जो प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई यक्स, 264 प्लस एक्स हो गया। और समय आपको दिया है कितना लगा, 20 सेकेंड। अब देखिए इसे क्रॉस करके हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 दूनी के 8, 4 पंजे के 20, ये हो गया आपका 5x बराबर 528 प्लस 2x, या फिर 3x बराबर 528, या फिर x बराबर क्या आ जाएगा आपका 176 मीटर। कितना आ गया, 176 मीटर। यानी जो रेलगाड़ी लंबाई आपकी आई वो आपकी आ गई 176 मीटर, ठीक है। तो देखिए सारे जो हमारे क्वेश्चन में लगाए इसमें सारे में यही कॉन्सेप्ट था, यानी जो हमारी चाल थी वो नहीं बदल रही थी। अगर कहीं चाल बदल भी रही है तो आप उसे उस हिसाब से कर लेंगे, यानी इसी क्वेश्चन में रख के कर लेंगे। अगर समय पूछा है तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई दी होगी, यानी आपको क्या होगा कि जो जितने भी डाटा हैं उसमें सब डाटा आपको दिए होंगे, कोई एक नहीं दिया होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 2 डाटा अननोन होंगे उसमें, नहीं, आपको 2 डाटा, कोई एक डाटा पूछा है आपको मिस कर देगा वो। जैसे देखिए यहाँ पे 3 4 ये 4 डाटा है ना, 1 2 3 4। अब इसमें से आपको क्या करेगा, ये दे देगा, ये देगा, ये दे देगा, तो ये पूछ लिया, या फिर ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो ये पूछ सकता है। मतलब कोई भी 3 आपको दे देगा और 1 पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको पूछना होगा तो चाल पूछ लेगा। तो जब आप इसको इन डाटा की मदद से इसको निकाल लेंगे तो फिर आप चाल भी निकाल लेंगे आसानी से। तो आज का ये हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी हम अगले लेक्चर में जो हमारा अगला टॉपिक है, यानी कि जो हमारा अगला टाइप है, तो अगले 3 लेक्चर में हमारे करीब कुल 60-70 क्वेश्चन हम कर लेंगे, यानी कुल हमारा 8 लेक्चर हो जाएगा करीब रेलगाड़ी के लिए। तो उसमें हमने पूरे जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं एस डी यादव में, उसे हम सॉल्व करेंगे। आज हमने कुल 42 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है, अभी करीब 20 क्वेश्चन और होंगे, उन्हें भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।